सभी को शुभ प्रभात। मैं साजिया परवीन। मैं अभी 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ और झारखंड हजारीबाग की रहने वाली हूँ। आपकी हुनर आपकी पहचान में गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर के उपलक्ष्य में आयोजन होने वाले इस कार्यक्रम के तहत मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक बायोग्राफी के साथ। उनसे आरंभ करने से पहले मैं आपकी हुनर आपकी पहचान टीम को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे लिए इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि हमें अपने हुनर को दिखाने का मौका मिला, अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। और साथ ही मैं अपने उन शिक्षक शिक्षिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिनकी वजह से हमें इस कार्यक्रम के बारे में पता चला और जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम से अवगत कराया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज की कड़ी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोग ये अनुभव करते हैं कि आज आप एक स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, एक आज़ाद स्वतंत्र जीवन आप लोग व्यतीत कर रहे हैं और आप लोगों को कहीं भी अपनी मर्जी से कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कुछ भी खा पी सकते हैं, कुछ भी कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम लोग जो है आज एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारे जो पूर्वज थे क्या वो भी इसी तरह रहते थे? और हमारा जो भारत देश था वो क्या इसी तरह से हमेशा से समृद्ध था? और जो हमारा भारत देश है वो केवल भारत देश ही था या यहाँ पे जो कई देश हैं वो अन्य कई देश भी भारत में ही स्थित थे? तो आज हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप एक अभी स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, आप लोगों को अभी अपनी मर्जी से कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, आप लोग कुछ भी खा पी सकते हैं, कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम लोग अभी एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारे पूर्वज थे, लेकिन वो लोग जो है दोस्तों इस तरह से स्वतंत्र नहीं थे और हमारा जो भारत देश था वो भी इतना समृद्ध नहीं था। और हमारा जो भारत देश है उसमें जो अभी इसके पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, ये सब जो है ये सब भी भारत में ही स्थित था। परंतु जब भारत का निर्माण हुआ तब सारे देश अलग अलग हो गए और पाकिस्तान, चाइना, ये सब जो है ये देश इसके पड़ोसी देश बन गए और हमारा भारत देश अलग हो गया। परंतु उसके बाद हमारा भारत उसके बाद भी समृद्ध नहीं था। उसके कुछ सालों के बाद क्या हुआ, जो अंग्रेज़ लोग थे यानी कि जो ब्रिटिश लोग जो थे वो लोग हमारे भारत पे व्यापार करने के इरादे से आए थे। जैसे कि दोस्तों आप लोग अभी कोई शहर जाते हैं, कोई जैसे कि जाते हैं कि मैं पैसा कमाने के लिए जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, है ना, कोई शहर दूसरे शहर जाते हैं रोज़ी रोटी कमाने के लिए। तो उसी तरह से जो ब्रिटिश लोग थे वो लोग भी व्यापार करने के इरादे से आए थे। परंतु क्या हुआ कि आने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना भारत पर कब्जा कर ले। उन्होंने भारत पे कब्जा करने के बारे में सोचा और भारत पे अपना शासन करने के बारे में सोचा और उन्होंने इसी तरह किया और भारत के कई हिस्सों में अपना कब्जा कर लिया। लेकिन जो लोग थे इससे खुश नहीं थे, क्योंकि क्या जो अंग्रेज़ लोग जो थे ना दोस्तों, वो लोग जो है बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी थे। वो लोग भारत पे शासन करना चाहते थे, मतलब अपनी हुकूमत करना चाहते थे कि जिस तरह वो लोग चाहते हैं उसी तरह से भारत में होगा, उनकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसा वो लोग चाहते थे। इस तरह का शासन करना चाहते थे और बहुत ही कड़ा शासन वो लोग करते थे और भारत के जो लोग थे, जो भारतीय लोग थे, उन पर बहुत जुल्म करते थे। तो लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं थी। हम लोग जो है अपना ये जो भारत देश है वो हमारा देश है दोस्तों, तो हम लोग स्वतंत्र जीवन जीना चाहते थे। हमारे जो पूर्वज थे वो लोग भी स्वतंत्र जीवन जीना चाहते थे। तो इसके लिए क्या हुआ, बहुत सारे आंदोलन हुए और बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई स्वतंत्रता को लेकर के। और इसमें जो बहुत सारे वीर जवान थे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी आज़ादी के लिए। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो उन्हीं लोकप्रिय वीरों में एक है हमारे महात्मा गांधी, जिन्हें आज राष्ट्रपिता कहा जाता है। दोस्तों उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो लड़ाई हुई थी आज़ादी के लिए, ये 2 स्तर पर हो रही थी। मीन्स
एक प्रकार के ऐसे लोग थे जो लोग अपने ताकत से स्वतंत्रता को छीन लेना चाहते थे, और एक प्रकार के लोग ऐसे थे जो लोग अहिंसा के दम पर चलकर अपने भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे, स्वतंत्रता को हासिल करना चाहते थे। तो अहिंसा के दम पर स्वतंत्रता हासिल करने वाले एक महान वीरों में हमारे वीर हैं महात्मा गांधी, जिन्हें आज राष्ट्रपिता कहा जाता है, मीन्स फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। तो आज हम उनके बारे में ही जानेंगे किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और हमारे देश को आज़ाद कराया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मित्रों, इनकी कहानी शुरू होती है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी से। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म गुजरात के एक गांव पोरबंदर में हुआ। इनके पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनकी मां का नाम पुतलीबाई था। इनका जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव पोरबंदर में हुआ, लेकिन उसके कुछ सालों के बाद ही इनका जो पूरा परिवार है वो राजकोट में रहने लगा। और करीब 9 वर्ष की उम्र से मीन्स जब गांधी जी केवल 9 साल के थे, उन्होंने तब से विद्यालय जाना शुरू किया और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन गांधी जी जो थे वो बचपन से ही बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे और उन्हें किताबों से बड़ा लगाव था। वो किताबों को अपना दोस्त मानते थे। तो इसी तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई की। इसी बीच क्या हुआ कि दोस्तों जैसे कि अभी हमारे विद्यालय में बाहर से आते हैं जांच करने के लिए, तो उसी तरह से उनके विद्यालय में भी एक दिन बाहर से जांच करने के लिए लोग आए हुए थे देखने के लिए। तो वो उनकी परीक्षाएं ले रहे थे, तो गांधी जी भी अपनी परीक्षाएं दे रहे थे। सभी बच्चे अपनी अपनी परीक्षाएं दे रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो केटल होती है दोस्तों, जो केतली होती है ना जिसमें चाय बनाते हैं, तो उसे अंग्रेज़ी में हम लोग केटल कहते हैं। तो उसी की स्पेलिंग लिखनी थी, अंग्रेज़ी में केटल लिखना था। तो ऐसे में क्या हुआ कि गांधी जी जो थे उन्होंने केटल की स्पेलिंग गलत लिख दी। तो उनके जो टीचर थे उन्हें देखा, तो उनसे कहा कि आगे वाले विद्यार्थी से देकर वो अपनी कॉपी सुधार ले। आगे वाले जो विद्यार्थी थे उन्होंने अपनी कॉपी सही लिखी थी, तो उन्होंने उन्हें ये करने का सलाह दिया और वो चले गए। परंतु इसके बाद गांधी जी को यह विचार आया कि नहीं, मैं नकल नहीं करूँगा, मैंने जो भी लिखा है मैं वही दिखाऊंगा, मैं दूसरे विद्यार्थी की कॉपी से देख करके नकल नहीं करूँगा। और उन्होंने अंत में इसी तरह ऐसा ही किया और उन्होंने नकल नहीं किया। परंतु इसके बाद जब जांच करने वाले जो लोग थे वो आए हुए थे, वो चले गए। तो इसके बाद गांधी जी जो थे उनकी टीचर ने उन्हें बहुत डांट लगाई और उन्हें बहुत कहा, वो उन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए। और इसके बाद जब वह विद्यालय से घर चले गए तो उन्होंने इस बात पर सोचा विचार किया, बहुत ही सोच विचार किया, और उन्होंने सोचा कि जो मैंने किया क्या वो मैंने सही किया। तो उनके मन में ये विचार आया कि हाँ, ये मैंने सही किया और अब मैं अहिंसा के राह पर ही चलूँगा। और तब से क्या हुआ कि वो जो है सच्चाई की राह पर ही चले और अहिंसा के दम पर ही उन्होंने भारत को स्वतंत्र किया। इसके बाद उनका जब वह 13 वर्ष के थे तब उनका विवाह कस्तूरबा गांधी, जो कि उनसे केवल 1 वर्ष बड़ी थी, यानी कि वो 14 वर्ष की थी, उनसे हो गया। और पहले जो है बाल विवाह का प्रथा जो था, बाल विवाह का चलन वो था। तो पहले जो बच्चे लोग थे उनका विवाह बहुत ही कम उम्र में कर दिया जाता था। तो ऐसा ही गांधी जी के साथ भी हुआ और कस्तूरबा गांधी के साथ उनका विवाह भी बाल उम्र में ही कर दिया गया। उसके 2 वर्ष के बाद जब गांधी जी केवल 15 वर्ष के थे, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। और उनके पिताजी की मृत्यु के 1 वर्ष के बाद गांधी जी को एक संतान हुई, लेकिन बच्चे के जन्म होने के कुछ समय बाद ही उस बच्चे की भी मृत्यु हो गई। ऐसे में क्या हुआ कि गांधी जी के ऊपर पूरे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बहुत ही ज़्यादा दुख आए उनके जीवन में, परंतु उन्होंने किसी प्रकार से खुद को संभाला और खुद को कमज़ोर होने से रोका। वो स्ट्रांग हुए, है ना, वो कमज़ोर नहीं पड़े। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई की और फिर 1988 ईस्वी में इसी बीच उन्हें फिर से संतान हुई। और क्या हुआ कि गांधी जी ने लंदन जाने का फैसला किया
तो उनकी जो माँ थी वो इस बात पर राज़ी नहीं थी। वह चाहती थी कि गांधी जी अपने परिवार से दूर ना रहें, परंतु किसी प्रकार से उन्होंने अपनी माँ को मना लिया और 4 सितंबर 1888 ईस्वी को वह लंदन के लिए रवाना हो गए और वहाँ से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। और जब वह भारत वापस आए तो भारत वापस आने के बाद उन्हें, हालांकि उन्होंने विदेश में पढ़ाई की थी, उन्हें नौकरी के लिए बहुत ही ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ी, अर्थात उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी। ऐसे में उन्हें साउथ अफ्रीका भी जाना पड़ा। उन्हें 1893 ईस्वी में साउथ अफ्रीका भेज दिया गया। जब वह साउथ अफ्रीका चले गए तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता था। वहाँ भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया। हालांकि उन्हें भेजा तो गया था 1 या 2 साल के लिए, लेकिन साउथ अफ्रीका में जो वहाँ पे जो भारतीय लोग रहते थे, जो भारत के और भी लोग रहते थे, उनके लिए भी उन्होंने लड़ाई किया स्वतंत्रता के लिए। और इन 20 सालों में उन्होंने वहाँ पे बहुत कुछ बदल दिया। हाँ, मीन्स उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया। वो वहाँ से भागे नहीं। उनके साथ बहुत ही प्रकार का भेदभाव होता था वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, लेकिन वो भागे नहीं और उन्होंने बहादुरी के साथ उनका सामना किया, उन चुनौतियों का सामना किया। और इसके बाद 20 वर्ष के बाद जब वह भारत वापस आए तो उन्हें जो है स्वतंत्रता के बारे में फिर बताया गया कि वो जो लोग हैं वो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वो उसमें अपना योगदान दें। तो गांधी जी ने क्या किया, बखूबी उन्होंने ऐसा ही किया और स्वतंत्रता को पाने में अपना योगदान दिया। बहुत बड़ी भूमिका निभाई उन्होंने। और जो अंग्रेज़ लोग थे उन्हें गांधी जी ने अहिंसा के दम पर चलकर एक करारा जवाब दिया। ऐसे में क्या हुआ कि गांधी जी जो थे वो, ऐसे में क्या था दोस्तों कि जो अंग्रेज़ लोग थे ना, वो लोग भारत के जो लोग थे उन्हें आपस में लड़वाया करते थे कि ये लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो हम पर तो कोई ध्यान ही नहीं देगा और फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, इन पर हमारा कब्जा रहेगा। तो इसी तरह से वो लोग कर रहे थे और लगातार इसी तरह से उनका ये चल रहा था। लेकिन गांधी जी जब भारत वापस आए तो उन्होंने सभी लोगों को एक साथ लाकर एक गांठ बांध दी, एकता की एक गांठ बांध दी। और अलग अलग धर्म के जो लोग थे उस समय दोस्तों, बहुत सारे धर्म जो थे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाट, मराठी, जितने भी धर्म के जो लोग थे, जितने भी अनुयायी थे, वो जो है अलग अलग मतलब हो चुके थे। हिंदू मुस्लिम ये सब में बढ़ चुका था। उन्होंने अलग एक ही धर्म एकता में जोड़ने का काम किया और उन्हें एक साथ लाने का काम किया। और ऐसा ही हुआ, सभी लोग एक साथ आ गए और भारत के लिए एक साथ, भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ने लगे। तो ऐसे में क्या हुआ दोस्तों कि उन्होंने एक असहयोग आंदोलन चलाया। ऐसे में जो भारत के लिए हानिकारक है, इसी तरह के कुछ चीज़ों को भारत ने उपयोग करना लगभग में कम ही कर दिया था। तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि गांधी जी को 1922 ईस्वी को जेल भेज दिया गया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया 2 वर्षों के लिए। और इसके बाद 1930 ईस्वी को फिर से एक आंदोलन हुआ जिसमें केवल 60 या 70 हज़ार लोग मारे गए और फिर से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी तरह से गांधी जी भी बहुत बार जेल गए, उन्हें भी बहुत बार गिरफ्तार किया गया, ताकि लोग जो थे ना, वो लोग गांधी जी के सारे रूल्स को फॉलो कर रहे थे, सबको वो लोग मान रहे थे। तो इसी के चक्कर में जो अंग्रेज़ लोग जो थे वो लोग बहुत गुस्सा हो रहे थे। तो इसी के कारण गांधी जी को बहुत बार जेल जाना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और जो भारत के और जो वीर योद्धा हैं, जो लोग स्वतंत्रता के लिए कई सालों से संघर्ष कर रहे थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अपने देश भारत को स्वतंत्र किया। और
भारत में स्वतंत्रता आ गई, अब लोग जो है बहुत ही स्वतंत्र हो गए। लेकिन इसके बाद आज़ादी का जो जश्न है वो चल ही रहा था कि क्या हुआ, 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे, है ना, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की भी हत्या कर दी। उन्होंने गांधी जी पर गोली चला दिया था। लेकिन क्या हुआ, 1949 ईस्वी को उन्हें भी फांसी दे दिया गया। मीन्स जो नाथूराम थे, जिन्होंने गांधी जी पर गोली चलाई थी और उसकी हत्या की थी, उसके हत्यारे जो थे उनको भी फांसी दे दिया गया है ना। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से संघर्ष करके गांधी जी ने हमें आज़ादी दिलाई और आज हम एक स्वतंत्र भारत में एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं और आज हमें हर चीज़ के लिए इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। वही जबकि जब अंग्रेज़ों के ज़माने में हमें ग़ुलाम बनकर थे और हमें खुद से पानी पीने की भी स्वतंत्रता नहीं थी, परंतु गांधी जी ने इतने संघर्ष से और कई वीर योद्धाओं ने इतने संघर्ष से हमारे देश को आज़ादी दिला दी कि आज जितने भी देश के, हमारे भारत देश के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, वो सभी एक स्वतंत्र जीवन जीते हैं। तो भले ही गांधी जी की मृत्यु हो गई हो 1948 ईस्वी में, परंतु वो आज भी हम सभी के दिलों में ज़िंदा है। उनकी जो सीख है कि सच्चाई के दम पर चलना, जैसे उन्होंने अहिंसा के दम पर चलकर ही भारत को स्वतंत्र किया, और भी उनके कई ऐसे सीख है कि कभी पीछे नहीं हटना किसी भी प्रकार के, चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी दुख आ जाए तो आप पीछे नहीं हटना। अगर आप पीछे हट गए तो आप फिर सक्सेस नहीं हो पाओगे, अपने जीवन में सफलता नहीं पा सकोगे, है ना, जीवन में अपनी सफलता नहीं पा सकोगे। तो उसी तरह से हमें हमेशा कड़ी संघर्ष करनी चाहिए और कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे किसी भी प्रकार के दुख हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए और हमें सच्चाई की राह पर ही चलनी चाहिए। कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो हम सच्चाई की राह पर चलकर, हाँ दोस्तों, एक बात ज़रूर है कि जब आप सच्चाई की राह पर चलेंगे और सच बोलेंगे, अहिंसा की राह पर चलेंगे, जिस तरह से गांधी जी चला करते थे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसमें आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है, क्योंकि जब चुनौतियाँ आएंगी तब उसके बाद ही आपको फिर अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस बायोग्राफी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और मैं आपको समझाने में सक्षम होंगी। जो मैंने अभी आपको बताया है वो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे और जो गांधी जी ने जो हमें सीख दी है, उस सीख को आप लोग अपने जीवन में अपनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये बायोग्राफी से कुछ भी सीखने को मिली है और थोड़ी बहुत भी अगर आप लोगों को ये जो बायोग्राफी है ये पसंद आई है मेरी, तो आप लोग इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का जो एक लाइक है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, हम इससे बहुत ही ज़्यादा हमारा जो हौसला है वो बढ़ता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मेरे इस बायोग्राफी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।